एक बार एक गांव में हवेली थी जो बहुत सालों से बंद पड़ी थी। उसमें से अक्सर गाने की आवाजें आती रहती थी। सुबह सुबह के समय सभी काम के लिए व्यस्त थे। कोई खेती करने के लिए जा रहा था तो कोई फैक्ट्री में काम करने के लिए। वहीं दो लड़के खड़े कुछ प्लानिंग कर रहे थे। सुन भाई, इस घर में आज सभी लोग बाहर जाने वाले हैं। बस एक दादी अम्मा रहेगी जो शायद ठीक से देख भी नहीं सकती। हाँ यार, आज तो बड़ा हाथ मारेंगे। ये दोनों लड़के अनिल और आदिल हैं। अनिल जो कहने को तो जुआरी है मगर गणित में काफी अच्छा है, पर पैसों के कर्ज से डूबा हुआ है और जो भी पैसे ये चुराता है उसे जुए में हार जाता है। आदिल लड़कियों के लिए पागल है पर इसको कोई ज्यादा भाव नहीं देती, तो ये सोचता है कि पैसे हो तो सब कुछ हो सकता है। इसलिए आदिल प्लानिंग करता है और अनिल को भी चोरी करने में शामिल कर लेता है। शाम होते ही ये दोनों उस घर में चोरी करने के लिए घुसते हैं और घुसते ही तिजोरी खोलते हैं और अनिल चिल्लाते हुए कहता है, भाई हम लोग तो माला माल हो गए। अबे चुप, बुढ़िया है यहाँ। और दादी अम्मा आ जाती है। फंसा दिया ना, अब मुंह क्या देख रहा है। इससे पहले ये चिल्ला चिल्ला के गांव को बुला दे, पैसे उठा और भाग। वो दोनों ऐसा ही करते हैं। आदिल को उस तिजोरी में एक किताब भी मिलती है, वो उसे भी रख लेता है। गांव के लोगों ने उन्हें घेर लिया और वो बचने के लिए खिड़की से उसी हवेली में घुस गए जहां से गाने की आवाजें आ रही थी। गांव के लोगों ने उन्हें रोका मगर वो नहीं रुके। दादी अम्मा डायन डायन कहकर चिल्लाती है मगर वो नहीं सुनते। हवेली में जाते ही आदिल की नजर उसी किताब पर पड़ती है जो उसने चुराई थी। उस पर लिखा था खूबसूरत डायन। अच्छा, हम भी तो देखें। जिंदगी में तो कोई खूबसूरत हसीना मिली नहीं, इसे ही देख लेते हैं। अनिल पैसे गिनने लगता है। आदिल पढ़ना शुरू करता है। हरिनगर जो कि काफी हरियाली से भरा गांव था और खुशहाल भी था। सभी लोगों का एक दूसरे से भाईचारा था। गांव के एक जमींदार का बेटा जिसका नाम रघु था, वो एक बार गांव में टहलने के लिए निकलता है। उसकी नजर एक लड़की पे जाती है जिसका नाम राशिका होता है। वो उसे काफी अच्छी लगती है और वो ये बात अपने पिता को बता देता है और उनकी शादी भी हो जाती है। कुछ दिन उनकी जिंदगी सही चलती है मगर एक रात को राशिका रघु के सोने के बाद आधी रात को घर से बाहर निकलती है और एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती है और शैतान की पूजा करती है। और उन्हें खुश करने के लिए वो अपना हाथ काट लेती है और खून काफी समय तक बहता है। ऐसा वो काफी दिनों तक करती है। और एक रात रघु उठता है और अपनी पत्नी को कमरे में ना देखकर वो घर से बाहर निकलता है और अपनी पत्नी को एक पेड़ के नीचे राक्षस की पूजा करके और अपना हाथ काटते हुए देखता है। वो कुछ नहीं समझ पाता कि क्या हो रहा है। किसी को पता न चले वो वापस घर में आकर सो जाता है। सुबह होते ही वो अपनी पत्नी के बारे में पता करता है तो उसे पता चलता है कि उसकी शादी पहले ही हो गई थी मगर कुछ रोग के कारण उसके पति की बहुत जल्दी मौत हो गई और राशिका को काला जादू भी आता है। अरे अरे, ये क्या, काला जादू करने वाली से शादी कर ली। अब उसे पता चलता है कि काला जादू 1 महीने तक करके शैतान को खुश कर और एक बलि देने पर किसी को भी जिंदा किया जा सकता है। तो वो समझ जाता है कि उसका पति जिंदा हो सकता है और वो ये सब अपने पति के लिए कर रही है। अरे, कहीं ये मेरी बलि तो नहीं देने वाली। रघु अपने पिता को ये बात बताता है। ये सब बात जानकर उसे मारने को कहता है। रघु और उसके पिता उसका कत्ल करने के लिए तैयार हो जाते हैं, नहीं तो वो कब किसकी बलि ले ले कुछ नहीं पता। और वो दोनों उसे मार देते हैं और वो मरने से पहले कहती है, मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती थी। तुम्हारे पिता ने मुझ पर जोर दिया और कहा इस गांव से बाहर कर दूंगा और वो घर मेरे पति की आखिरी याद थी। उसे भी तोड़ना चाहा, इसलिए मैंने शादी की मगर अब तुम दोनों नहीं बचोगे। मैं वापस जरूर आऊंगी। कुछ हफ्ते बाद गांव में लोग मरने लगे और धीरे धीरे पूरा गांव खाली होने लगा। सबकी मौत उसी रोग से हो रही थी जिससे राशिका की पति की मौत हुई थी। जमींदार समझ जाता है कि वो आ गई है और धीरे धीरे सभी लोगों को वो डायन मार देती है। पूरा गांव वीरान हो जाता है। अब वो दूसरे गांव की तरफ जाती है मगर दूसरे गांव में एक बाबा थे जो कि काफी ज्ञानी थे। उन्हें उस डायन का पता लग गया और उसे उसी जमींदार की हवेली में कैद कर दिया और लोग फिर से इसी गांव में रहने लगे।
अरे ये सच थोड़ी हो सकता है, मगर हवेली के अंदर से आवाज आती है। सच है ये। क्या हो रहा है ये? अबे ये डायन है, मगर कोई नहीं, मैं इससे प्यार करूंगा क्योंकि बाहर तो कोई मुझसे प्यार नहीं करता। पागल हो गया है क्या तुम? देखो राशिका, मैं जानता हूँ तुम हमें सुन सकती हो, मेरे दोस्त को मत मारो, इसे छोड़ दो, तुम मुझे मार दो। राशिका सामने आती है। ठीक है, अपने दोस्त को जाने के लिए बोल दो, मगर दरवाजे से जाएगा जिससे वो धागा टूट जाएगा और मैं आजाद हो जाऊंगी। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। अगर दोस्त मानता है तो जा और ये चिट्ठी मेरी माँ को दे दे और तू भी पढ़ना। बहुत जिद करने के बाद अनिल मान जाता है। ठीक है, मगर तुम मेरे दोस्त को मत मारना। और वो बाहर जाता है और वो चिट्ठी पढ़ता है। उसमें लिखा था, अगर इस डायन से पीछा छुड़ाना है तो कोई बच्चा जो 10-15 दिन का है उसकी खून की कुछ बूंदे ले आ। बहुत भोले हो तुम, मैं तो अब आजाद हो गई। अब तुम्हें मार दूंगी और तुम्हारे दोस्त को भी थोड़ी देर बाद मार दूंगी। मुझे थोड़ी देर बाद मारना, क्योंकि मुझे अपनी माँ को याद करना है। जैसी तुम्हारी आखिरी इच्छा। अब समय हो गया और राशिका आदिल को हवा में उठाती है। तभी अनिल आता है और आदिल की तरफ खून का पैकेट फेंकता है और आदिल उसके मांग के पास ले जाकर उस पैकेट को फाड़ देता है और खून की बूंदें उसकी मांग में भर जाती है और आदिल नीचे गिर जाता है। वो डायन हमेशा के लिए गायब हो जाती है। अबे तुझे ये कैसे पता था कि इसकी मुक्ति ऐसे ही होगी? उसी किताब के आखिरी पेज पर बाबा ने लिखा था, जिसमें पाक खून हो उसका खून इसकी मांग में भरा जाए तो उसकी मुक्ति हो सकती है। और पाक खून सिर्फ एक बच्चे का ही होता है जिसमें कोई लालच नहीं, बस प्यार हो। अब वो दोनों पैसे लेकर चले जाते हैं।